दोस्तों हमने कई ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स को देखा है जो भारी से भारी सामानों को उठाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। कोई 5000 किलोग्राम की गाड़ियों को ले जा सकता है, तो वहीं शिनूक हेलीकॉप्टर 10,000 किलोग्राम वजन वाली हॉविट्जर्स को भी ले जा सकता है। सबसे ज्यादा पेलोड कैपेसिटी वाले हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो वो है रशिया का Mi-26। यह 20,000 किलोग्राम के पेलोड को भी लिफ्ट करके उड़ सकता है। लेकिन दोस्तों सोवियत यूनियन की जरूरतें कुछ अलग थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन में हमेशा एक बड़ी लड़ाई का खतरा बना रहता था। इसीलिए सोवियत यूनियन बड़ी और पावरफुल मिसाइल्स को बनाता जा रहा था जो न्यूक्लियर पेलोड ले जाने की ताकत रखती थी। अलग अलग रेंज की बहुत सारी मिसाइल्स को बना लिया गया, लेकिन समस्या यह थी कि इन्हें अमेरिका के जासूसों की नजर से बचाकर बहुत तेजी के साथ दूर दराज के इलाकों में लगाए गए मिसाइल लॉन्चर्स और जमीन के अंदर बनाए गए मिसाइल साइलोस तक कैसे पहुंचाएं। ज्यादा पेलोड कैपेसिटी वाले बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-22 को भी बना लिया गया था जो 80,000 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकता था। यानी यह इन बड़ी मिसाइल्स को मिसाइल्स की फैक्ट्री से बड़े एयरपोर्ट तक तो ले जा सकता था, लेकिन समस्या तो उसके बाद की थी। यानी चुपचाप सीक्रेटली इन न्यूक्लियर मिसाइल्स को इन बड़े एयरपोर्ट से सीक्रेट मिसाइल साइलोस तक कैसे पहुंचाएं। हेलीकॉप्टर्स 30 से 35,000 किलोग्राम वजनी मिसाइल्स को उठा नहीं सकते थे, और जो एयरक्राफ्ट इन्हें उठा सकते थे वो मिसाइल साइलोस के पास लैंडिंग नहीं कर सकते थे। तो सोवियत यूनियन को एक ऐसा यूनिक डिजाइन वाला एयरक्राफ्ट चाहिए था जिसमें हेलीकॉप्टर की वर्टिकल टेक ऑफ वाली कैपेबिलिटी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बराबर वजन उठाने की काबिलियत भी हो। तो इसी जरूरत ने शुरुआत की V-12 हेली कार्गो की। इसको डिजाइन करते समय कई एक्सपेरिमेंट किए गए। पहले अमेरिकी शिनूक हेलीकॉप्टर की तरह आगे पीछे ट्विन रोटर सिस्टम को लगाकर देखा गया, लेकिन यह डिजाइन 10 से 15,000 किलोग्राम वजन को ही उठा सकता था। तो ट्रांसवर्स यानी कि लेफ्ट राइट पोजीशन में ट्विन रोटर्स को लगाया गया। इसका यह डिजाइन इसे यह सुविधा देता था कि इसे एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की तरह बनाया जाए। इसके एयरफ्रेम में किसी कमर्शियल एयरलाइन की तरह 196 पैसेंजर्स को बिठाने की जगह तैयार की गई। इस V-12 हेली कार्गो का कॉकपिट बहुत स्पेशियस बनाया गया। इसमें एक सेकेंडरी कॉकपिट भी है जो मेन कॉकपिट के ठीक ऊपर बनाया गया। सेकेंडरी कॉकपिट में नेविगेटर व रेडियो ऑपरेटर बैठते थे। आमतौर पर हेलीकॉप्टर में एक टेल रोटर जरूर लगाया जाता है, लेकिन इस V-12 हेली कार्गो में इसकी जरूरत नहीं थी। इसकी जगह पर किसी एयरक्राफ्ट की तरह का टेल सेक्शन बनाया गया। आवश्यकता के अनुसार V-12 के मेन रोटर्स का साइज बढ़ाया गया, लेकिन इससे एक समस्या और पैदा हो गई कि एक रोटर की विंग्स दूसरे रोटर की विंग्स को टच कर रही थी। दोनों रोटर्स की ब्लेड 3 मीटर तक एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी। तो इसका भी सॉल्यूशन इंजीनियर्स ने निकाला और एक इंटरकनेक्टिंग शाफ्ट दोनों रोटर्स के बीच में जोड़ी गई। इस इंटरकनेक्टिंग शाफ्ट से यह फायदा तो था कि दोनों रोटर्स की ब्लेड के बीच सिंक्रोनाइजेशन बना रहेगा और अब ओवरलैप होते हुए भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। साथ ही यह भी फायदा मिला कि हवा में उड़ते समय अगर एक साइड के इंजन्स खराब हो भी जाएं, तो भी इस इंटरकनेक्टिंग शाफ्ट की वजह से इस V-12 हेली कार्गो के दोनों रोटर एक समान स्पीड पर घूमते रहेंगे, जिससे यह V-12 अपना कंट्रोल बनाए रख सकेगा। और अगर यह सिर्फ एक साइड के इंजन्स की ताकत से ज्यादा उड़ ना भी पाए तो भी सुरक्षित तरीके से लैंडिंग तो कर ही सकेगा। दोस्तों इस सुपर हेलीकॉप्टर यानी कि V-12 हेली कार्गो के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1,05,000 किलोग्राम था, जो बड़े से बड़े हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा था। इसमें टोटल 4 इंजन्स लगाए गए थे, यानी हर एक रोटर के लिए 2 इंजन थे। इन चारों इंजन्स की टोटल पावर 26,000 हॉर्स पावर की थी। यह 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था और इसकी फेरी रेंज 1000 किलोमीटर की थी। यह 196 पैसेंजर्स या 40,000 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकता था, लेकिन इसे पैसेंजर्स को नहीं बल्कि बड़ी और भारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी करने के लिए तैयार किया गया था।